असम की वो जिमी कौन है जिसकी जर्नी से रणविजय की आंखों में आंसू आ गए, जिन्होंने कहा कि प्लीज यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मत बचाओ, इससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप कैसे कैसे यहां तक पहुंचे हो, बहुत खतरनाक है भाई। एमटीवी पर रोडीज डबल क्रॉस इस वक्त बेइंतहा एंटरटेनमेंट इमोशनल दोनों चीजें कर रहा है। आपने देखा कि लड़की आई थी असम की, नाम था जिमी। इन्होंने ऑडिशन में गैंग लीडर्स का दिल जीता, रोडी बनने की तरफ एक कदम बढ़ाया, और उससे पहले चारों गैंग लीडर और रणविजय सिंह, इनको इमोशनल कर दिया था। और रणविजय की तो आंखें भी बेइंतहा नम हो गई, तो उन्होंने क्लियर कहा कि बस अब गाना भी ये मत बचाओ, क्योंकि कहानी बेइंतहा खतरनाक थी दोस्त। असम की पुलिस कांस्टेबल हैं जिमी। जी हाँ, रोडीज डबल क्रॉस में असम गुवाहाटी की होती है ना। जी हाँ, रोडीज डबल क्रॉस में असम गुवाहाटी की जानबे उर्फ जिमी पहुंची, जो पेशे से एक कॉप है। जैसे ही गैंग लीडर्स को पता चला कि जिमी एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो एल्विश यादव थोड़े डरे दिखे कि भाई कॉप का यहाँ कहाँ काम आ गया। इसके बाद जब जिमी ने अपने बारे में बताया कि वो पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन बचपन से उन्हें म्यूजिक, गेमिंग और फुटबॉल और राइडिंग करना पसंद है। हालांकि फाइनेंशियल इशू की वजह से वो अपने शौक पूरे नहीं कर सके। यहां तक चीजें नॉर्मल है। देखो, हम सब मिडिल क्लास की यही दिक्कत होती है कि हम बहुत से शौकों को मार देते हैं। लेकिन जिमी ने बताया कि वो पड़ोस के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में रोडीज देखती थी। इसके बाद से वो शो में आना चाहती थी। उनका सपना था कि वो फुटबॉल में इंडिया को रिप्रेजेंट करे, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उन्हें पासपोर्ट नहीं मिला। वो नेशनल तक पहुंच जाती, लेकिन इंटरनेशनल तक नहीं जा पाती थी, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए पैसा लगता है, दलाल वलाल पैसे मांगते हैं जो कि नहीं दे पाते। अब होती है और खतरनाक बात। जिमी ने आगे बताया कि उन्होंने जब पुलिस में भर्ती होने के लिए इंटरव्यू दिया और वो क्वालिफाई कर गई, उस वक्त उनकी फैमिली काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन एक हफ्ते बाद ही, महज एक हफ्ते बाद ही, करंट लगने से उनके पिता की मौत हो गई। जिस वक्त पिता की डेड बॉडी घर आई, तब उनकी पुलिस वेरिफिकेशन था। जिमी ने बताया कि उनके लिए वो बहुत मुश्किल वक्त था जब उन्हें अपने पिता को छोड़कर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ा। उन्हें सब पुलिस में भर्ती होने पर बहुत ज्यादा मुबारकबाद दे रहे थे, मिठाई खिला रहे थे, लेकिन अब जहां पुलिस स्टेशन में सब जश्न मना रहे थे, उनसे पार्टी मांग रहे थे, तब इतनी खतरनाक सिचुएशन में उन्होंने खुद को संभाला और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उस मुश्किल दौर से गुजर कर, सोचिए ना, इतना सब कुछ झेल रही थी लड़की और तमाम वो तैयारियां कर रही थी। जिमी की इमोशनल जर्नी सुनकर रणविजय की आंखें नम हो गई। वहीं चारों गैंग लीडर प्रिंस नरूला, एल्विश यादव, नेहा और रिया काफी इमोशनल नजर आए। जिमी ने बताया कि यहीं से उनके सारे सपने पीछे छूट गए। घर वालों की जिम्मेदारी की वजह से जब यहां पे आना था उनको, तो कहा पैसे नहीं थे। फिर क्या किया? फिर कहा कि फूड स्टॉल लगाई, 5,000 रुपए मिले, फ्लाइट का काम हुआ, पैसा आया, अब हम यहां पे आ गए। इसके बाद तो फिर वो चीजें थी जो जिमी के लिए बहुत आसान थी, जैसे अपने बॉक्सिंग स्किल्स दिखाना, अपनी फिटनेस दिखाना, अपना म्यूजिक, अपनी एंटरटेनमेंट, तमाम चीजें, लोगों को हंसाना, लोगों को रुलाना, वो सब कुछ किया जिमी ने। असम की लड़की दोस्त इतिहास रचने निकली है। जितना आप मुश्किलों को झेल कर आते हो ना कई बार, तो एक होता है ना, मतलब आपने वो चीजें देखी हैं जो शायद बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। आप जिन चैलेंजेस की बात करते हो ना, जिस चीज में लोग दम तोड़ देते हैं, वहां पर आप बड़ी आसान से उस मोमेंट को जी कर आए हो, तो आपके लिए बहुत नॉर्मल चीज होती है। और ऐसे लोगों की खास बात ये होती है कि आप उन्हें दबा नहीं सकते, आप उसे प्रेशर में नहीं डाल सकते, आप उसे ये नहीं बता सकते कि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, आप हिम्मत हार जाओ। तुम उसके हौसले को नहीं तोड़ सकते, और यही चीज है जो जिमी को इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा तगड़ा बनाती है। बाकी जिमी की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाना।